नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग इस कक्षा में हमारी जो ये किताब है संस्कृत की, उसका सबसे अंतिम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और इस अंतिम पाठ का शीर्षक है नीति श्लोका, है ना। नीति श्लोका मतलब नीति से भरी बातें और उस पर आधारित श्लोक, है ना। श्लोक मतलब संस्कृत के पद्य। तो नीति श्लोका मतलब संस्कृत के पद्य, वे पद्य जिसमें नीति की बातें, अच्छी बातें, जीवन का मार्गदर्शन करने वाली बातें शामिल होती हैं। ऐसी बातों को हम नीति की बातें कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये जो पाठ है इसमें 6 नीति श्लोक दिए गए हैं। मतलब कि लगभग 6 बातें ऐसी हैं जिन्हें हर मनुष्य को जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है। वैसे तो जब से आप संस्कृत पढ़ते हैं तो लगभग हर कक्षा में नीति श्लोका, नीति की बातें, नीति वचनानी, ये सभी कुछ आपको पढ़ने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि जो अष्टादशः पाठ है, आज का जो पाठ है, उसमें कौन कौन सी नीति की बातें आपको सिखाई जा रही हैं। तो चलिए पहले तो हम सभी इस पाठ को पढ़ते हैं। कैसे श्लोक पढ़ा जाता है, श्लोक वाचन की परंपरा होती है बच्चों। बहुत अच्छे से श्लोक का वाचन किया जाता है, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध मात्राओं का उचित उच्चारण किया जाता है। उपसर्ग प्रत्यय जो उसमें लगे हुए हैं, उसमें जो उसका जो उचित उच्चारण बनता है उसे हमें करना होगा। फिर विसर्ग और हलंत जो होते हैं उनका जो उचित उच्चारण है उस पर हमें ध्यान देना होगा। यहाँ तक कि श्लोकों में मात्राओं के उच्चारण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके, पहले मैं आपको नीति श्लोका के जो 6 श्लोक हैं उसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आप सभी अपनी किताब निकाल लें और किताब निकाल करके और खूब अच्छे से इन श्लोकों को मिलाएं। मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। नीति श्लोकाः मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। देखिए इसका एक लय भी होता है, वाचन का, संस्कृत के श्लोकों के वाचन का एक परंपरागत लय भी होता है बच्चों, जो हमें बिल्कुल तन्मय कर देता है। हमें पूरा हम रम जाते हैं श्लोक को पढ़ने में। इस तरह से श्लोक वाचन की परंपरा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से पढ़ता हूं। देखिए आपको मेरे पढ़ने में एक लय दिखाई देगा। देखिए सुनिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। अपूर्वः को अपि कोशोऽयम् अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयम् विद्यते तव भारति व्ययतो बुद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयम् विद्यते तव भारति व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अगला श्लोक देखिए। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। अगला देखिए। अधमाः धनम् इच्छन्ति अधमाः धनम् इच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमाः मानम् इच्छन्ति मानो हि महत्तां धनम्। ठीक, ऐसे देखिए इसका वाचन होता है। जायं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम् मानुन्नतिं दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम्।
सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। ऐसे वाचन किया जाता है बच्चों इसका। येषां न विद्या न तपो न दानम, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। तो ये एक तरीका है बच्चों श्लोक के वाचन का। हाँ, हमारी जो जीभ है ना, वो जब हम अभ्यास करते हैं किसी भाषा के बोलने, उच्चारण करने का, उनके शब्दों का ठीक ढंग से उच्चारण करने का, तब हमारी जीभ जो है वो खुलती है। तो लय इसमें बहुत मदद करते हैं, ठीक है। और किसी भी भाषा को बहुत अच्छा जानना बहुत अच्छी बात होती है ना। कितना अच्छा लगेगा यदि कोई आपसे पूछेगा कि आप संस्कृत का वाचन करते हैं, तो आप बताइए हाँ मुझे संस्कृत के श्लोकों का वाचन करना आता है, ठीक है। अब चलिए हम सभी नीति श्लोकाः के एक एक श्लोकों को देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, है ना। इसके जो कठिन शब्द हैं उस पर हम विशेष ध्यान देंगे और उनके अर्थ को समझेंगे। मातृवत परदारेषु, मातृवत मतलब होता है माता के समान, परदारेषु, परदारेषु मतलब पराई स्त्री। एक एक शब्दों का अर्थ बता रहा हूं, आप उसे चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मातृवत माता के समान, परदारेषु पराई स्त्री, परद्रव्येषु द्रव्येषु परद्रव्येषु दूसरों का धन, परद्रव्येषु मतलब दूसरों का धन, परद्रव्येषु लोष्ठवत, लोष्ठ मतलब होता है मिट्टी, लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत मतलब अपनों के समान, सर्वभूतेषु सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को, यह पश्यति जो देखता है, सह पंडितः वही पंडित है। अब देखिए अर्थ क्या निकला, अर्थ ये निकला कि दूसरी स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के समान, दूसरे समस्त जीवों को अपनों के समान जो मानता है वही पंडित होता है, ठीक है। फिर से देखिए, मातृवत परदारेषु पराई स्त्री को माता के समान, परद्रव्येषु लोष्ठवत दूसरों के धन को मिट्टी के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु सभी जीवों को अपनों के समान, यह पश्यति सह पंडितः जो देखता है वही पंडित होता है ना। दूसरी स्त्री जो भी है वो हमारी माता के समान है, दूसरों का जो धन है वो हमारे लिए मिट्टी के समान है, उसे हम लेने की कभी कामना न करें। और इस धरती पर जितने जीव हैं वह सब हमारे अपने हैं, ऐसा जो भी मानता है वही महापुरुष होता है, वही पंडित होता है, ठीक है। अब चलिए दूसरे श्लोक की ओर चलें। अपूर्वः को अपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमाति संचयात्। अपूर्वः को अपि कोशो अयं, अपूर्व मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपूर्वः को अपि कोशो अयं, कोश मतलब होता है संचय करना, है ना। किसी चीज का संचय किया हुआ जगह जो है वह कोश कहलाता है। जैसे धन संचय करना, धन कोश बनाना, ठीक है। तो देखिए, अपूर्वः को अपि कोशो अयम्, इस कोश के समान कोई दूसरा कोश नहीं है। विद्यते तव भारती, भारती मतलब हे सरस्वती, भारती बोलते हैं सरस्वती को। हे सरस्वती, हे सरस्वती मां, आपका जो कोश है, धन कोश है, आपका जो धन कोश है उसके समान कोई दूसरा धन कोश नहीं है। अपूर्वः को अपि कोशो अयम् विद्यते तव भारती, ऐ सरस्वती मां, आपके पास जो धन कोश है वह अपूर्व है, उसके जैसा कोई धन यहां पर नहीं है। क्योंकि
व्ययतो वृद्धि मायाति, क्योंकि यह एक ऐसा कोश है, इतना अपूर्व है कि व्ययतो वृद्धि मायाति, इसे खर्च करने पर यह बढ़ता है, और क्षय मायाति संचयात, और संचय करने पर, इकट्ठा करने पर, रोक के रखने पर खत्म हो जाता है। उल्टा है। हे मां भारती, आपके पास जो धन है, आपके पास जो धन कोश है, वह अपूर्व है, इसके जैसा कोई धन कोश नहीं है, क्योंकि यह विचित्र है। इसे खर्च करने पर यह बढ़ता है, और इसे संचित करने पर इसका क्षय हो जाता है। तो वह धन कोश कौन सा धन कोश है? वह धन कोश ज्ञान का धन कोश है। ज्ञान को हम जितना ही बांटेंगे बच्चों, उतना ही ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। आज मान लीजिए कोई ज्ञान मेरे पास है, उसको मैं 10 लोगों को बताऊंगा तो वह ज्ञान 10 लोगों के पास हो जाएगा। वह 10 लोग उस ज्ञान को 10 लोगों को बताएंगे तो वह ज्ञान 100 लोगों के पास हो जाएगा। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान को रोक के रखने पर, ज्ञान को संचित करके रखने पर ज्ञान समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हे मां सरस्वती, आपके पास जो ज्ञान का कोश है, ज्ञान का कोश है, ज्ञान धन का कोश है, वह अपूर्व है, उसके जैसा कोई धन नहीं है, क्योंकि इसे खर्च करने पर यह बढ़ता है, और इसे संचित करके रखने पर यह नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए। नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणं, गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। क्या कहा है? नरस्याभरणं रूपम, नर मतलब मनुष्य, नरस्याभरणं रूपम, मनुष्य का आभूषण रूप है। सुंदर रूप जो है मनुष्य का आभूषण है। नरस्याभरणं रूपम, मनुष्य का आभूषण रूप है। लेकिन अगली ही पंक्ति में क्या कहता है कि रूपस्याभरणं गुणः, लेकिन कैसा रूप? उस रूप का आभूषण गुण है ना। मनुष्य का आभूषण रूप है, और रूप का आभूषण गुण है। और अगली पंक्ति में गुणस्याभरणं ज्ञानम, और गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञानस्याभरणं क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। ठीक है, अब इसे दूसरी तरह से समझिए। मनुष्य का आभूषण रूप है। अगर मनुष्य के पास अच्छा रूप है तो मनुष्य सुंदर दिखता है, लेकिन उस गुण को अच्छा बनाने के लिए, उस रूप को और अच्छा बनाने के लिए गुण का अच्छा होना जरूरी है। अगर गुण नहीं है तो वो रूप किसी काम का नहीं है। तो गुण का आभूषण, तो रूप का आभूषण गुण है, मतलब गुण जो है वो रूप का आभूषण है। आप सुंदर हैं लेकिन आप गाली देते हैं, आप सुंदर हैं लेकिन गंदे काम करते हैं, तो आपके सुंदर होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप थोड़े कम सुंदर हैं, है ना, लेकिन आपके गुण अच्छे हैं, तो आपको हर कोई सम्मान देंगे। तो नरस्याभरणं रूपम, मनुष्य का आभूषण रूप है। रूपस्याभरणं गुणः, लेकिन रूप का आभूषण गुण है। गुणस्याभरणं ज्ञानम, और गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान। ज्ञान जितना ही ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ही गुण आपका बढ़ता चला जाएगा। आप जैसे जैसे ज्ञान अर्जित करते चले जाएंगे आपके गुणों में वृद्धि होती चली जाएगी। तो गुणस्याभरणं ज्ञानम, और ज्ञानस्याभरणं क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब अगले श्लोक की ओर बढ़ें। देखिए चौथा श्लोक देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही अच्छा। अधमाः धनम इच्छन्ति, अधमाः धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमाः, धनम मानम च मध्यमाः, उत्तमाः मानम इच्छन्ति, उत्तमाः मानम इच्छन्ति, मानो ही महत्ताम धनम। अर्थ देखिए, अधमाः धनम इच्छन्ति, जो निम्न स्तर का, अधम
अधम मतलब बदमाश, दुष्ट, है ना, निम्न स्तर का व्यक्ति। अधमाह धनम इच्छन्ति, जो निम्न स्तर का व्यक्ति होता है वह खाली धन 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 दौलत धन दौलत करते रहता है, खाली धन की इच्छा करता है। तो निम्न अधमाह धनम इच्छन्ति, जो निम्न स्तर का व्यक्ति होता है वह हमेशा धन की इच्छा करता है। आगे देखिए, धनम मानम च मध्यमा, धनम मानम च मध्यमा। लेकिन जो मध्यम प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, मीडियम स्टैंडर्ड का व्यक्ति होता है, मध्यम प्रवृत्ति का, वह धन और सम्मान दोनों चाहता है। दुष्ट व्यक्ति खाली धन चाहता है, लेकिन जो थोड़ा अच्छा होता है, मध्यम प्रवृत्ति का होता है, वह धन भी चाहता है और सम्मान भी चाहता है कि चलो धन भी मिले और सम्मान भी मिले, दोनों मिले। लेकिन उत्तमाह मानम इच्छन्ति, लेकिन उत्तम, एकदम बेस्ट क्वालिटी का आदमी, एकदम उत्तम व्यक्ति, एकदम टॉप क्वालिटी का व्यक्ति क्या चाहता है? उत्तम मानम इच्छन्ति, उत्तम प्रवृत्ति का व्यक्ति हमेशा सम्मान चाहता है, खाली सम्मान चाहता है, धन मिले कि न मिले, खाली सम्मान चाहता है। तो उत्तमाह मानम इच्छन्ति, और फिर आगे मानो ही महत्ताम धनम, सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। आई बात समझ में? निम्न स्तर का व्यक्ति धन की कामना करता है, मध्यम स्तर का व्यक्ति धन और मान दोनों की कामना करता है, लेकिन उत्तम प्रवृत्ति का व्यक्ति सिर्फ सम्मान चाहता है, क्योंकि सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 5। जायं धियो हरति, है ना, जायं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत ही अच्छा। ध्यान से सुनिए, देखिए, जांयं धियो हरति, जांयं मतलब जड़ता, जड़ता मतलब रुकी हुई चीज, मन की जड़ता को हर लेती है। ठीक है, अंत में भेद खुलेगा, कौन, किसकी बात हो रही है, कौन ये सारा काम करता है। तो जायं धियो हरति, ठीक है, मतलब कि मन की जड़ता को हर लेती है। सिंचति वाचि सत्यम, और सींच देती है, वाचि मतलब वचनों में, सत्य मतलब सच्चाई। तो दो बातें स्पष्ट हो गई, मन की जड़ता को हर लेती है और सिंचत वाचि सत्यम, वचनों में सत्य की सिंचाई कर देती है, मतलब वचनों में सत्य का संचार कर देती है। ठीक है, बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, वचनों में सच्चाई का संचार कर देती है। और आगे मानोन्नति दिशति, मान और उन्नति देती है, मानोन्नति, मान सम्मान और उन्नति, दिशति देती है, मान सम्मान और उन्नति देती है। पापम पाकरोति, और पाप से मुक्त करती है। चार चीजें बता दी आपको मैं। बुद्धि की जड़ता को दूर करती है ना, फिर आगे वचनों में सत्य का संचार करती है, मानोन्नति दिशति, मान और उन्नति दिलाती है। पापम पाकरोति, पाप को कम करती है। कौन? आगे और देखो, चेतः प्रसादयति, है ना, मन में प्रसन्नता लाती है। चेतः मतलब मन, प्रसादयति प्रसन्नता लाती है, मन में प्रसन्नता लाती है। और
दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु सभी दिशाओं में, तनोति मतलब फैलाती है, कीर्ति मतलब नाम, सभी दिशाओं में नाम को फैलाती है। ठीक है, कौन? सत्संगति, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम, सत्संगति कहिए मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करती। सत्संगति, अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लोगों की दोस्ती, अच्छे लोगों का साथ, उसको बोलते हैं सत्संगति। किंग न करोति, क्या क्या नहीं करती है, पुंसाम, पुरुषों के लिए, मतलब सभी के लिए, मनुष्यों के लिए। ठीक है, पुंसाम, मनुष्यों के लिए। तो सत्संगति क्या क्या नहीं करती मनुष्यों के लिए, बहुत कुछ करती है। क्या क्या करती है? जायं धियो हरति, मन की जड़ता को दूर करती है। सिंचति वाच सत्यम, वचनों में सत्य का संचार करती है। मान उन्नति दिशति, मान और उन्नति दिलाती है। पापम पाकरोति, पाप से मुक्त करती है। चेत प्रसादयति, मन में प्रसन्नता का संचार करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाती है, मान को, नाम को फैलाती है। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम, सत्संगति कहिए मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्संगति करनी चाहिए, सत्य की संगत करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सभी को? सत्संगति, अच्छे लोगों का साथ। ठीक, अब अगला श्लोक देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही बढ़िया। जो लोग ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, पढ़ना लिखना नहीं चाहते, उनके लिए है। जो लोग पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं, उनके लिए यह श्लोक है। ध्यान से सुनिए, आप लोगों को बहुत इससे प्रेरणा मिलेगी। बहुत गजब का है ये श्लोक। देखो, येषां न विद्या तपो न दानम, येषां न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः। येषां न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। गजब अर्थ देखिए इसका। येषां न विद्या तपो न दानम, जिसके पास, येषां जिसके पास, न विद्या है, न तप है, न दान है। यानी कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास मेहनत नहीं है, और जो दान नहीं करता, मतलब दूसरों का सहयोग नहीं करता, है ना। येषां न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, यानी जो पढ़ना लिखना नहीं चाहता। येषां न विद्या तपो, जो मेहनत करना नहीं चाहता। न दानम, जो दान देना नहीं चाहता, मतलब दुख में दूसरों की मदद करना नहीं चाहता। ज्ञानम न शीलम, और जिसके पास ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है, धैर्य भी नहीं है ना, वह अच्छा व्यक्ति भी नहीं है। गुणो न धर्म, जिसके पास गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं है। धर्म मतलब ये धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। धर्म मतलब होता है सत्कार्य करने का गुण, वही धर्म है। अच्छे काम करने का गुण, अच्छे काम करने की सीख, वो जिसके पास नहीं है, तो वो क्या है? ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, ते मने वे, मर्त्यलोके मतलब इस मृत्युलोक धरती में, धरती को मृत्युलोक कहा जाता है क्योंकि यहां लोग मरते हैं, है ना, तो इसे मृत्युलोक कहा जाता है। वे इस मृत्युलोक मतलब इस धरती पर भुवि भारभूता, भार के समान है, धरती का बोझा जिसको कहते हैं समझे, धरती पे बोझा। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, और आगे और गंदा बोले हैं, क्या बोले हैं? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और उनकी स्थिति बिल्कुल मनुष्य के रूप में घास चरने वाले जानवर के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ऐसा लगता है जैसे कि मनुष्य के रूप में कोई
चरने वाला जानवर चर रहा है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए देखिए, पढ़ना लिखना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना। और ज्ञान अर्जित करके शीलम मतलब विनम्रता, है ना। और गुणों न धर्म, गुण भी अर्जित करना चाहिए, धर्म आचरण भी करना चाहिए। फिर से समझिए, एक एक शब्द का अर्थ समझिए। ये शाम न विद्या तपो न दानम, जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करता अर्थात मेहनत नहीं करता, न दानम जो दान नहीं देता, दूसरों के दुख में सहयोग नहीं करता, आगे और ज्ञानम न शीलम जिसके पास ज्ञान भी नहीं है, विनम्रता भी नहीं है, शीलम विनम्रता, गुणों न धर्म जिसके पास गुण भी नहीं है और जिसके पास धर्म के समान धर्म सम्मत आचरण भी वह नहीं करता है, ते मर्त्य लोके वे सारे लोग इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर भुविभार भूता भार के समान है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य के रूप में कोई जानवर चल रहा है, वह मनुष्य नहीं बल्कि एक जानवर के समान है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो नीति श्लोक है, नीति श्लोक शिक्षाप्रद श्लोकों का संकलन है, इसमें लिखा हुआ है। इन श्लोकों में सभी को अपने समान मानने, विद्या को सर्वश्रेष्ठ खजाना मानने, क्षमाशील होने, सम्मान को महत्व देने, सत्संगति करने, गुणवान बनने, धर्म का पालन करने इत्यादि पर जोर दिया गया है। मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए, मनुष्य को मेहनती होना चाहिए, मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण करना चाहिए, ज्ञान की खोज करनी चाहिए, है ना, सत्संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, है ना। तो ये जो 6 नीति श्लोक बच्चों मैंने आपको पढ़ के सुनाए और उसका अर्थ भी मैंने आपको बताया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा बच्चों। आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब बच्चों, चूंकि ये जो पाठ है वो संस्कृत की जो हमारी किताब है, जैसा शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये अंतिम पाठ है, तो पढ़ने का क्रम हमारा अब यहीं पर समाप्त हो गया। अब 2 पाठों के प्रश्नोत्तर प्रश्न और अभ्यास बचे हुए हैं, पाठ 17, पाठ 18। अब अगली कक्षाओं में हम इन दोनों पाठों के अर्थ, प्रश्न और अभ्यास, जैसा कि मैं हमेशा आपको भेजता हूं बच्चों, अगली कक्षाओं में हम इसे भेजेंगे और उसके बाद फिर हम सभी पुनरावृत्ति करेंगे। फिर से एक, जब हम यहां तक समाप्त कर लिए, अब फिर से हम पाठ 10, और चूंकि अब वार्षिक परीक्षा में तो शुरू से आएगा, प्रथमः पाठः से आएगा, तो हम फिर से प्रथमः पाठः से प्रत्येक पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक पाठ का अर्थ और प्रश्न और अभ्यास देखेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम आता है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास पर्याप्त समय भी बचेगा, हम उस समय में एक एक बार सभी पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। और आप सभी कॉपी बना रहे हैं ना, मैं आप लोगों की कॉपी जरूर देखूंगा। ये जो पाठ आज समाप्त हो गया, उसके बाद मैं आप लोगों को पाठ 17 और पाठ 18 का प्रश्न और अभ्यास और अर्थ भेजूंगा। जब आप उसे लिख लेंगे तो फिर मैं 1, 2, 3 पीरियड लगातार आपकी कॉपी चेक करूंगा, जैसा कि हम सभी ऑनलाइन चेक करते हैं ना, जांच करते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो ठीक है, लगभग सारे निर्देश मैंने आपको दे दिए और आप गंभीरता पूर्वक पढ़िए और ये जो नीति श्लोक हैं, इसके जो विचार हैं उन्हें अपने जीवन में भी उतारिए और अभ्यास करिए। ठीक है बच्चों, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।